अगर आप लोग भी कोई भी जमीन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम वीडियो के माध्यम से जो है आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अभी जिनका सवाल है वो देखते हैं। ये पूछ रहे हैं, सर नक्शा में जमीन जो है ज़्यादा पर खतियान में रकबा जो है ना वो कम है। तो आपका जो खतियान है ये अगर नया है, ठीक है, तो आप अपना पुराना खतियान में देखिए कि रकबा जो है वो दोनों नया और पुराना में सेम है। अगर सेम है और आपका नक्शा बड़ा हो गया है ना, ठीक है, नक्शा बड़ा हो गया है और खतियान में आपका दोनों में सेम है, तब तो किसी और का चला आया। लेकिन अगर ये पुराना जो है ना, पुराना में आपका रकबा ठीक है, नया में कम हो गया है, तो ये सुधार के लिए आवेदन आपको ईडीएम के पास करना चाहिए, ठीक है। यानी डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में जो भूमि सुधार दिखते हैं तो आपको ईडीएम के पास जो है आवेदन करने के बाद ये चीज का जो है समाधान निकल जाएगा। अगला सवाल जो देखते हैं कि सर एक जमीन है, मेरे दादा ने किसी को जो है वो सिकमी दे दिया था, फिर जो है अप्रोक्स 1960 में उन्होंने उनसे सिकमी जो है तोड़वा लिया था, लेकिन अब उसका कागज जो है गुम गया है, कागज जो है निकल नहीं रहा है ना। अब जमीन जो है सिकमीदार जमीन पर क्लेम कर रहा है। तो अभी दीपक कुमार जी, दीपक जी अब बात को समझिए, अभी वर्तमान स्थिति जो है उसमें रसीद कौन कटा रहा है उस बात को समझना है, ठीक है। अभी दो है ना, आपका गुम हो गया है, ठीक है, तुड़वा लिए, तो उस समय कैसे तुड़वाए, उस तुड़वाने के बाद जो है वो आपका रसीद कटा, आपका फिर जमाबंदी बना, अगर बना तो वही आपके लिए प्रूफ है, ठीक है। और वही जो है आप उसके क्लेम करने से कुछ नहीं होने वाला है। जो आप तुड़वा लिए तो जो आपका वो बना वही आपका जो है सबसे बड़ा प्रूफ है। सर मेरे दादा जो है दादा के नाम से जमीन है और उनको लड़कों में जो है आपसी सहमति बंटवारा हुआ है और मेरे दादा के भाई जो है सभी कागजात रख लिए हैं और हम लोगों के पास कोई कागजात या रसीद कुछ भी नहीं है, तो जमीन मेरे पापा के पास है, उसे पापा के नाम कैसे कराएं, कृपया बताइए। ये संदीप जी पूछ रहे हैं। देखिए संदीप जी, हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो आपका ज़मीन है, ठीक है, वो जो है आपका जो ज़मीन है और आपके पास जो ज़मीन है, ठीक है, जो ज़मीन है उसमें ज़मीन का जो प्लॉट नंबर होता है वही उसका खसरा नंबर होता है। मान लेते हैं 111 है, 112 है, 113 है, जो भी है, उससे आप जो है वर्तमान स्थिति पता लगाइए कि इसका रसीद जो है किसके नाम से कट रहा है, ठीक है। और अगर ये जो है आपका जो आपको कागज नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले ये रिकॉर्ड जरूर अंचल कार्यालय में कर्मचारी के पास जाके चेक कीजिए कि वर्तमान स्थिति क्या है और आपका हिस्सा क्या है। आपका एक बंटवारा का कागज ग्राम पंचायत के द्वारा बनवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उससे कोई सहमति नहीं है तो आप जो है डायरेक्ट DCLR कोर्ट से जो बंटवारा सूट कर सकते हैं, ये हो गया। और दूसरा नहीं तो सब जज के पास भी कर सकते हैं, जहां से आपको इजीली जो है वो हो जाएगा। जो कि ये DCLR के पास है वो करेंगे, ज़्यादा शॉर्ट में ही ये सारा कुछ आपका निपट जाएगा। अगला सवाल जो है वो सर मेरे पिताजी के दादाजी के नाम पर जो है जमाबंदी है। मेरे पिताजी के दादाजी 3 भाई थे, ठीक है, तीनों में बड़े जो उनके कोई भी बेटा नहीं था और जो है एक तरह से मुझे थे, उनको एक बेटी थी, ठीक है, मझले थे ना, उनको एक बेटी थी और जो सबसे छोटे थे वो मेरे पिताजी के दादाजी थे, ठीक है। ऐसे में पूरा जमीन का मालिक कौन हुआ? ऐसे में क्या मैं उस जमीन का सर्वे अपने नाम पर करा सकता हूँ? बिल्कुल करा सकते हैं, लेकिन जिनको एक बेटी थी वो आपको वंशावली दिखाना पड़ेगा। वंशावली में अगर बेटी जो है, बेटी जिनका अंश है उनको सपोर्ट अब करना पड़ेगा। अब यही नियम है। अब जो वैसे बहुत लोग ऐसा सोचते थे कि मतलब कि बेटी का अधिकार नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे बेटी का भी अधिकार होगा। जमाबंदी में आपको दिखाना हो, बेटी अगर ये लिख के दे देती है हमको इससे कोई हकदार नहीं है, तो वो आप जो जमाबंदी है ना, सबका जो नहीं है उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाना होगा और डायरेक्ट जो है आप वंशावली के अनुसार जो है अगर आपके नाम से जमाबंदी कायम हो जाएगा तो फिर वो सारा चीज आपके नाम पे हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है ये गोपाल गुप्ता जी का पूछ रहे हैं। बहुत सारा की जो है मेरा मौसा जो है बीघा जमीन खरीद किए थे और इस पे मैं भी वो जमीन जो है ना तीनों बांट के अपने नाम करा लिया है ना, जब कि 1948 में इसी पे जो है मौसा ने मौसी के नाम कर दिया।
1948 मतलब बाद में कर दिया। फिर मौसी ने आधी जमीन मेरे पापा के नाम 1950 में इसी पे कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब जो बचा हुआ जो आदमी जमीन मेरी वाइफ के नाम 1900 जो है ना 83 को लिख दिया, वो भी तीनों ने जो है बांट लिया। क्या करें, मेरी बहन जो है निसंतान मर गई। सर जी, मेरे पापा के नाम से जमीन था, पर मेरी बहन मेरे चाचा को लेकर और मेरे बहन के स्वतंत्र, ठीक है, के तीनों जो है बंटवारा के आधार पे जो है मोटेशन करा लिया, अब मुझे नहीं दिया। ठीक है, मोटेशन करा लिया, अब मुझे नहीं दिया। नहीं नहीं, आपके पास जो है ना, आपको लिख दिया, जो आपने बोला ना कि पापा के अनुसार जो लिख दिया, तो वो जो कागज है ना, वो आपका एक वैलिड कागज है। ठीक है, अब जो है जो अगर मौसी भी जो है अगर लिख दी तो भी एक वैलिड कागज है। लेकिन देखिए ये क्या होता है ना कि जैसे आपकी वो मौसी है और अभी जो है ना मौसी, मान लेते हैं ये पर मौसी है, मौसा है, ठीक है, मौसी मौसा का ही वंशावली है। अब ये भी अपने अपने भाई में है। ठीक है, अपने भाई, 2 भाई 3 भाई या अकेले भाई जो भी होंगे, ठीक है, या इनके जो है पूर्वज होंगे, इनका एक अंश होगा। तो अभी जब आप उनके जो है एक तरह से वो आपके अगर मौसी थी तो बिना लिखे संभव नहीं है होना। ठीक है, बिना लिखे तो संभव ही नहीं है कि आप उनके वंशावली में नहीं आते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जो नाम दर्ज होता है वंश के आधार पे ही होता है। लेकिन अगर आप उस वंश से नहीं हैं, दूसरे वंश से हैं, तो आपको जो है लिखित ही होना चाहिए। तो आपको आप जो है जितना आप जो को जमीन लिखा, आप उसका जरूर मोटेशन करा लें और वो आपका वैलिड कागज है। अगला सवाल देखते हैं कि सर मेरा एक प्रॉपर्टी में 3 आदमी का केवाला किया हुआ है, किसका पहले अमीन साहब निकाल के देगा? जिसका पहले केवाला हुआ है, पहले जिसका हुआ है ना, पहले जिसका हुआ है वो वैलिड है 100%, है ना, पहले जो आया वही वैलिड है, सब कुछ सही है अगर उसका, और वो दाखिल खारिज लेकिन करा लेना चाहिए। दाखिल खारिज नहीं कराए तो आपकी गलती है, लेकिन फिर भी आप पहले वैलिड हैं कागज से। आप इसको समझिए, दाखिल खारिज कोई और करा लिया ठीक है, लेकिन वहाँ पे आप जो डिफॉल्टर साबित हो जाइएगा थोड़ा देर के लिए, लेकिन सबसे वैलिड आप ही हैं जो आपका पहले रजिस्टर कानूनन आप ही हैं। अगला सवाल है कि सर बिहार में कोई SC ST अपना जमीन जनरल को OBC को बेच सकता है? दीपक कुमार जी, ये आसानी से बेच सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे कोई जो है ना आरक्षण वाली बात नहीं है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, इसको किसी को जिसको मन है इसको बेच सकते हैं। अगला सवाल है कि सर मेरा जमीन 1 एकड़ 4 डिसमिल का है जो मेरे दादाजी के नाम पे है। उस जमीन के बगल का जो खेत वाला आदमी है उसने हाल फिलहाल में 2-4 दिन हुआ है, लेकिन अमीन बुलाकर हमारे खेत जो है घुसा दिया और जो है काल खूंटा गाड़ दिया है। सर उसका क्या करें, उपाय बताइए। उसका सर्वे में क्या वह जमीन उसका हो जाएगा? बताइए। देखिए आपका जो इतना जमीन है दादाजी के नाम पे है, और जमीन के बगल में जो खेत वाला है उसका हाल फिलहाल में 2-4 दिन हुआ है, लेकिन अमीन बुलाकर हमारे खेत में घुसा दिया है। देखिए आपका जो जमीन है, आपका तो कागज है, तो आप अपना भी खेत को देखिए पुरा के कि आपका नहीं पुर रहा है, तो उसके लिए ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत पहले करें। दूसरा, ग्राम पंचायत से नहीं होता तो CO और थाना प्रभारी को आवेदन दें। तीसरा, उससे भी नहीं होता SDO और DSP को आवेदन दें। तो ये चीज है ना, हाल फिलहाल में वो घुसा के आपका जो है ना वो नहीं ले सकता। हाँ, अगर वो प्राइवेट अमीन है, सबसे पहले प्राइवेट अमीन है तो आप उसको अनवैलिड मान सकते हैं, ये आपका कानूनन अधिकार है। आप बोलिए कि सरकारी अमीन से नब्बा के दिखाइए, आपका जमीन है। सरकारी अमीन जो है जल्दी गलत नहीं करता, इस बात को आप समझिए, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको उसके लिए एक्टिव रहना पड़ेगा, उसको भी लगना चाहिए कि ये आदमी एक्टिव है, ये हर कानून जानता है, नहीं तो फिर बेवकूफ बनाना शुरू कर देगा। अगला सवाल देखते हैं। दीपक जी पूछ रहे हैं मेरा जमीन जो है रकबा जो है ऑनलाइन 0 डिसमिल शो कर रहा है। जमीन हम लोगों का जो है आपसी बंटवारा मिला है, 2004 में जमीन का मोटेशन हुआ है। जमीन का मोटेशन का जो है शुद्धि पत्र में सभी रकबा लिखा हुआ है, उसके बाद जो है दोबारा ऑफलाइन रसीद में
सभी रखवाली का ठीक है, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनेट पे जो जीरो आ रहा है ना, उसी के लिए भी आया है परिमार्जन। ठीक है, परिमार्जन ऑप्शन है बिहार, बिहार भूमि, भूमि डॉट बिहार डॉट गवर्नमेंट डॉट इन के लिए। तो इसमें अगर वैसा है तो आप करेक्शन इजीली कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो सवाल है उसको देखते हैं। अगला सवाल है कि सर मालिक गैर मजरूआ जो है ना, सरकारी अमीन से मापी करा सकते हैं। आवेदन करेंगे ना मापी जमन कराने के लिए, तो उस समय वो चीज़ अगर मेंशन आप खतियानी जमीन के हिसाब से बोल के करवा सकते हैं। ठीक है, आप अगर वो चीज़ जो सरकारी ज़मीन है वो अगर आपका उसका लगान कटता है तो क्यों नहीं करवा सकते, बिल्कुल करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो अवैध कब्जा है तो नहीं करवा सकते हैं, तो दिक्कत वाली बात है। लेकिन अगर वो आपका खास है, ठीक है, आपका उसका रसीद कटता है, रसीद जो है, ठीक है, वो अगर रसीद कट रहा है आपका, तो 100% सरकारी जमीन से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों का भी जमीन से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट करके जरूर पूछिए, हम वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।